हालेलुया जैम्स की प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे और आने वाले समय में भी मसीह आपको ब्लेस्ड रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, उस सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाए। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, जो वचन तू हमें देता मेरे परमेश्वर, उस सामर्थी वचन के लिए, तेरे दास और दासी के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने न पाए। तेरे लोगों तक जब तेरा वचन जाए पिताजी, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी जिंदगियाँ ब्लेस हो, उनके लाइफ वंस ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा, उनकी फाइनेंस कंडीशन ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को तेरे लौह में कवर करते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमेन आमेन। आज का वचन, अपने उत्तम के लिए तैयार रहें। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। फिलिपियों 1:12। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी कोख को परमेश्वर ने ही बंद कर रखा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम समय है। एक उदाहरण के रूप में, जब आप स्पीड ब्रेकर के बारे में देखें तो रास्ते में होते हैं, वे इसलिए बने होते हैं कि लोग ज़्यादातर रफ्तार में ना आए और कोई दुर्घटना ना हो। उसी तरह से आपकी आत्मिक जिंदगी में भी स्पीड ब्रेकर आते हैं ताकि आप दुर्घटना से बच सके। याद रखें, जब आपके जीवन में आत्मिक स्पीड ब्रेकर आए तो निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरी दुर्घटना से बचाकर रखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़े तो उसकी जितनी पत्नियां आज आप पढ़ रहे हैं, उसने वह सब पत्नियां तब लिखी थी तब वह जेल में कैद था। अब एक बात का ध्यान दें, पौलुस इतना ज़्यादा व्यस्त था क्योंकि उसके पास सबसे अधिक कलीसियाएं थी, सबसे अधिक लोग थे। पौलुस सबसे ज़्यादा गहर भाषा में बातें करता था, घर घर जाकर परमेश्वर का वचन बताता था और कलीसियाओं को स्थापित करता था। इतना ज़्यादा व्यस्त होने के कारण वह कभी इतनी पत्रियां ना लिख पाता जो उसने जेल में लिखी, और जेल में ही रोमी पलटन के पूरे घराने ने परमेश्वर का वचन मान लिया और सभी परमेश्वर में आ गए। मेरे प्रिय, पौलुस का जेल जाना एक स्पीड ब्रेकर था। अगर पौलुस आत्मिक इंसान ना होता तो परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर, तुझे क्या फ़ायदा होगा, तू मुझे जेल में डाल देगा तो जो काम मैं बाहर रहकर कर रहा हूँ वह नहीं कर पाऊँगा। लेकिन परमेश्वर एक बात जानते थे कि पौलुस जितना भी काम जेल के बाहर कर ले, पर जो पत्नियाँ उसके द्वारा जेल में लिखी जाएंगी वह पढ़कर आज के समय के हर एक जन आशीष पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आए तो उससे घबराना नहीं और दुखी नहीं होना, क्योंकि इसी में परमेश्वर आपके लिए उत्तम को तैयार कर रहा है। याद रखें, परमेश्वर जानते हैं कि कब और कहां आपके जीवन को मोड़ना है, लेकिन आपको उसके लिए मूल्य अदा करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपके उत्तम को आपके अंदर से निकाल सके। इसलिए जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आए तब भी आप संपूर्ण पवित्रताई में रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को उत्तम के साथ आशीषित करने के लिए तैयार है। आमीन। घोषणा, ये घोषणा प्रेरित जी की ओर से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े और सुने तो वह अपने उत्तम को ग्रहण करें और 100 गुना फलों को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन को तेरे लोह में कवर करते हैं पिता। जब तेरा वचन तेरे लोगों तक जाए मित्र पिता होता कि जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिताजी, और अनुग्रह आए उनके जिंदगियों में मेरे परमेश्वर पिताजी। उनको पता चले कि पिता तेरी सामर्थ्य क्या है पिता, तू जीवता परमेश्वर है मेरे सामर्थ्य खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको जैम्स की गॉड ब्लेस यू ऑल।